सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 30 रीजनिंग से संबंधित टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम की क्या है? तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है, यानी कोई ब्रदर है जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, जिसकी क्या है? सौम्या मां है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। कोई प्रीतम है जो तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी ये दोनों का क्या रिलेशन हुआ? ब्रदर एंड सिस्टर का। तो सौम्या प्रीतम की क्या है? तो सौम्या प्रीतम की क्या है? मां है। क्योंकि तनु के एकमात्र भाई की सौम्या क्या है? मां है। और उसी प्रकार प्रीतम तनु के पिता के एकमात्र क्या है? पुत्र है। तो उस रिश्ते से हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सौम्या प्रीतम की क्या है? मां है। तो यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही बड़े से समझ लिए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इन सभी को गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल संख्या हमारे पास आ गया 18। अब हम क्या करेंगे? इसको तोड़ लेंगे। तो तोड़ सकते हो या तो 3-3 के संख्या में, या तो 6-6 के, या तो 9-9 के। तो हम क्या करेंगे कि 6-6 के संख्या में तोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा लास्ट बच गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो आप क्या करना है। पहले ए है, यानी यहां पर भी पहला में ए है और यहां पर भी पहला में ए है। चलो भाई, यहां भी बी है दूसरे नंबर पे, और सब में क्या है? दूसरे नंबर पे बी हो रहा है। चलो भाई, अब तीसरे नंबर पे यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। अब चलो, सी यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर सी हो जाएगा। और आगे अगर चलते हो तो सी हमें दिया हुआ है। आगे चलते हो तो बी है, बी है, बी है। लास्ट में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? लिख लेना है ए, उसके बाद सी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, और उसके बाद सी। यानी ए सी सी ए सी, यानी ए में नहीं है, बी में नहीं है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और डी भी नहीं होगा। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ लिए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। यदि ई बराबर 5 तथा ई एक्स सी डबल ई डी बराबर 46 हो तो मैथमेटिक्स बराबर क्या होगा? तो चलेंगे और देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर
क्या होगा। तो देखो बच्चों, ई का क्या हमें दिया हुआ है 5, यानी ई कितने नंबर पे आता है एबीसीडी में 5 नंबर पे, इसलिए मान लो कि हमें 5 दिया हुआ है, यही मान सकते हैं अभी। चलो भाई, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें दिया हुआ है ई एक्स सी ई डी का 46 हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे एक एक करके। ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, और एक्स हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एक्स हमारा आता है 24 नंबर पे, और सी हमारा आता है 3 नंबर पे, ई हमारा आता है 5 नंबर पे, ई हमारा आता है 5 नंबर पे, और डी हमारा आता है 4 नंबर पे। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद क्या 46 आ रहा है कि नहीं, तो चलते हैं जोड़ लेते हैं। 4 5 9, 9 और 5 14, 14 14 और 3 17, 17 और 4 17, 18 19 20 21, और 21 और 5 26 का 6, हाथ में 2, तो यहाँ पर 2 और 2 4, यानी 46 हमारा निकल के आ गया। यानी क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। अब हमें यहाँ पर लिख लेना है मैथमेटिक्स, तो लिख लेंगे हम M A T H E M A T I C S। अब हमें क्या करना है कि सभी संख्या देख लेना है कौन कितने नंबर पे आता है। तो एम हमारा आता है 13 नंबर पे, 1 नंबर पे ए आता है, टी 20 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एम हमारा आता है 13 नंबर पे, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, और एस हमारा 19 नंबर पे आता है। और इन सबको जोड़ने के बाद हमारा निकल के आ जाएगा 112, यानी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप अपने घर पर नोटबुक में लिख के जोड़ सकते हो, यहाँ पर हमारा आंसर 112 ही आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ लिए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो चलेंगे और देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ ए सी ई जी, तो ए हमारा कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, और सी हमारा आता है 3 नंबर पे, ई हमारा आता है 5 नंबर पे, और जी हमारा आता है 7 नंबर पे। यानी इसमें क्या है कि कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। और आगे अगर हम देखते हैं, मान लो कि यहाँ पर ए और एस में अगर हम देखते हैं, तो ए हमारा आता है 1 नंबर पे, एस हमारा आता है 19 नंबर पे, और सी आता है हमारा 3 नंबर पे, और ई हमारा आता है 21 नंबर पे। अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। तो मान लो अगर ऐसे हम कर लेते हैं कि ए और ई, सी और जी, एस और डब्ल्यू और ई वाई, तो ए हमारा आता है 1 नंबर पे और ई हमारा आता है 5 नंबर पे। यानी इसमें क्या हो रहा है कि 4 का +4 हो रहा है। सी और जी, यानी इसमें भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है। एस और डब्ल्यू, इसमें भी क्या हो रहा है कि एस हमारा आता है 19 नंबर पे, डब्ल्यू हमारा आता है 23 नंबर पे, इसमें भी क्या हो रहा है कि +4 हो रहा है। यू हमारा आता है 21 नंबर पे, और वाई आता है हमारा 25 नंबर पे, इसमें भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है। उसी प्रकार आगे अगर हम चलते हैं तो बी एफ, यानी इसमें भी क्या हो रहा है +4। अब ऐसा इसमें एक संख्या हमें खोज लेना है।
टी हमारा आता है 20 नंबर पे और जेड हमारा आता है 26 नंबर पे, यानी ये तो नहीं होगा, ये हमारा ए तो आंसर नहीं होगा। बी में अगर हम चलते हैं तो बी में देखते हैं तो आर हमारा आता है 18 नंबर पे और जेड हमारा आता है 26 नंबर पे, यानी ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। और मान लो कि टी हमारा आता है 20 नंबर पे, एक्स हमारा आता है 24 नंबर पे, यानी इसमें सही है। इसमें क्या हो रहा है, +4 की बढ़त हो रहा है। और अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो भी हमारा आता है 22 नंबर पे, जेड हमारा आता है 26 नंबर पे, इसमें भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यानी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ लिए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है M/AC, N/AD, O/AE, तो यहाँ पर क्या होगा यही हमें बताना है। तो चलेंगे और देखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो मान लो बच्चों एम हमारा आता है 13 नंबर पे, मान लो कि ये 13 नंबर पे आता है, ए हमारा आता है 1 नंबर पे और सी हमारा आता है 3 नंबर पे। चलो भाई देख लेते हैं। एन हमारा आता है 14 नंबर पे और ए हमारा आता है 1 नंबर पे, डी हमारा आता है 4 नंबर पे। चलो भाई ओ हमारा आता है 15 नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे, ई आता है हमारा 5 नंबर पे। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 13 13, 14 14, 15 15। अब 16 नंबर पे क्या आता है ये देखना है। तो 16 नंबर पे हमारा आता है पी, 16 नंबर पे हमारा पी आता है। और नीचे ए, मान लो ए हो गया 1 नंबर पे और 6 नंबर पे हमारा हो गया एफ। P/AF कहाँ दिया हुआ है, AF, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी में तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि P हमारा है 16 नंबर पे और ये हमारा हो जाएगा 1 और 6। समझा कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ लिए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।